अध्यक्ष महोदय, जैसे कि ये चर्चा का विषय बना हुआ आज पूरे देश में, और इस सदन ने इस बात पर चर्चा करने का ये जो कदम उठाया सराहनीय है। आज हम राजघाट पर गए थे तो वहां पर एक अद्भुत सा आश्चर्य हुआ, और यहाँ पर भी मुझे देखने को मिला मदन लाल जी बार बार कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। ये अच्छी बात है जब इस देश के बहुजन को ये पता चल जाएगा कि हम तथाकथित हिंदू नहीं है, हम लोग यहाँ पर सताए हुए लोग हैं, और जब तक हम लोग एकत्रित नहीं होंगे हमारे अधिकारों का ऐसे ही हनन होता रहेगा। इस देश में जब जब जरूरत पड़ी, अगर देश को चरित्र की जरूरत पड़ी, रामायण की जरूरत पड़ी, भगवान वाल्मीकि से लिखवा ली, और महाभारत की जरूरत पड़ी तो वेद व्यास से लिखवा ली। और जब इस देश में अच्छे अच्छे स्कॉलर थे, बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब ने कॉपी करके लिख दिया संविधान, वो लोग भी लिख सकते थे, लेकिन एक दलित से ही क्यों लिखवाया गया? हमारी काबिलियत की अगर बात करें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस देश में हमारे एकलव्य भी हुए हैं, शंभुक ऋषि भी हुए हैं, लेकिन हमेशा षड्यंत्रों के माध्यम से उन लोगों का संहार किया गया है। और ये सदन आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा है। 75% जो मामले हैं देश में जो एट्रोसिटी के दर्ज हुए वो खारिज कर दिए गए। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। 15% ऐसे मामले हैं जिनमें उनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, और 10% मामलों में कार्रवाई चल रही है। और अध्यक्ष साहब, सबसे बड़ा सबूत मैं हूं आपके पास सामने। मैं जब मंत्री था मैंने एक मुकदमा दर्ज करवाया था, कपिल गुप्ता एक एक्शन होता था एमसीडी में, और वो अधिकारी, हमने कहा कि भाई सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है विधानसभा में, आप सफाई व्यवस्था ठीक से करिए। तो उस व्यक्ति ने बिल्कुल मुंह के सामने कहा कि सफाई का काम तो आपके ही लोग करते हैं, ये आपके लोगों की गलती है, आप लोगों को विधानसभा और लोकसभा में नहीं, आपको इसी काम में होना चाहिए। ये तो एक मूर्ख व्यक्ति आया था जिसकी वजह से आप लोग हमारे सिर पे बैठ गए। और मैं तो सैल्यूट करता हूं जो सावित्रीबाई फुले जो एमपी है बीजेपी की, उन्होंने इस्तीफा दिया बीजेपी से और इन लोगों को चेताया है। मुझे ऐसा लगता है अध्यक्ष साहब, ये जो आरएसएस है ये एक तरह से जैसे आतंकवादी संगठन होते हैं, उनका एक टारगेट होता है। उनका जैसे लादेन अमेरिका में एक हेलीकॉप्टर में पायलट बिठा करके एक बिल्डिंग में घुसा देता, उन्हें कोई मृत्यु का भय नहीं था, कुछ नहीं था, उन लोगों का एक टारगेट था। ये ईवीएम हैक करके या जो भी करके, जैसे भी तिकड़मबाजी करके सरकार में ये लोग आए, और इन लोगों का एक उद्देश्य है कि यहाँ के गरीब को, दलित को, पिछड़े को एक उसी जगह खड़ा कर दिया जाए ला करके जहां से इनके पूर्वज जाते थे। और हमें एक ऐसी दृष्टि से यहां पर देखा जाता था कि हम लोग मानव के रूप में है ही नहीं, वो होता है। और मैं तो ये कहूंगा जितने भी लोग हमारे लोग बहुजन समाज के इन विधानसभा में लोकसभा में बैठे हैं, वो मर्सिडीज में बैठे हुए कुत्ते की तरह हैं, अपने आप को सोचते हैं हमारी प्रवृत्ति बदल गई, लेकिन हमारी औकात वही है। कोई भी जो भी यहां पर बैठा है, आप अपनी औकात ना भूले भाई। ये जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये लोग ऐसे ही उत्पीड़न करेंगे, ये लोग ऐसे ही प्रहार करेंगे। फिर मैं गुरुजी वहां पर गया अपने यूनिवर्सिटी में, वहां पर प्रोफेसर बैठे हुए थे, हमने पूरा यूनिवर्सिटी का मार्च निकाला। वहां पर इतना ज्यादा गलत डिसीजन लिया जा रहा है यूजीसी में, एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से, बच्चों की फीसें एकदम बढ़ा दी, कोटे खत्म कर दिए। मतलब ये लोग चाहते क्या है कि ये दलित और बहुजन लोग रोड पे आए और उत्पात मचाएं। मैंने अध्यक्ष साहब जब मैं मंत्री था तो 4 लाइनें लिखी थी, बड़ा गंभीरता से मैं सोचता था, बाबा साहब को पढ़ा है, हमने 4 लाइनें लिखी थी। हो सकता है आप लोगों को गलत लगे, लेकिन आज के इस समय में वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। उसमें लिखा था मैंने कि अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर हम सुरक्षित हैं तो ये देश सुरक्षित है। इस सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, अगर हमारे लोगों पर, अगर हमारे समाज पर अगर किसी भी तरह का उत्पीड़न होगा तो हम लोग सड़कों पर भी आएंगे, और जब तक बात संवाद से बनेगी संवाद से भी करेंगे। अगर हमें कुछ और भी करना पड़े समाज को बचाने के लिए, क्योंकि लोगों से देश है। अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं ना भाई, पुल देश नहीं है, सड़क देश नहीं है, बिल्डिंग देश नहीं है, लोग जो है वो देश है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो जंगल राज है ये, अगर जंगल ही है तो फिर जंगल में तो जानवर एक दूसरे को मार के खाता है। फिर हमें कोई भी हथियार अपनाना पड़े, कोई भी काम करना पड़े, समाज का सारी चीजें छोड़ के, राजनीति और सारी चीजें भूल करके हम लोग समाज के साथ खड़े होंगे। और हमें उम्मीद है जब इस विधानसभा में इस इतने महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और बीजेपी के लोग ऐसे सोच रहे हैं, पता नहीं कहां से आ गए ये लोग, ये सबकी सोचते हैं, अजीब से लोग हैं। ये मैं बताना चाहता हूं आपको, ये जो पार्टी है और ये जो यहाँ पर विधानसभा है, ये अजीब से ही लोगों की है, पता ही नहीं कौन कहां से आ गया। तो ये मिक्सअप है, धर्मनिरपेक्ष, जातिवाद, इन चीजों में विश्वास नहीं रखती है, ये देश को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है, और हम लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब,
ये जो निर्णय है ये निंदनीय है। और इस देश में दुर्भाग्य हमारा ये है कि और भी चीजों में, बहुत सारी चीजों में गलत इस्तेमाल होता है कानून का। दहेज में चले जाओ, रेप केस में चले जाओ, बहुत सारे चीजों में दुरुपयोग होता है। इसका तो उपयोग ही नहीं हो रहा। जो जो बाबा साहब ने लिखा दलितों के लिए, बहुजनों के लिए, जो भी कानून इंप्लीमेंट होता है उस पर हथौड़ा चलता है। चाहे रिजर्वेशन का हो, चाहे किसी भी तरीका का देख लो आप, हर चीज में बात होती है। अब लोग कहते हैं आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। अरे भाई, रिजर्वेशन गरीबी हटाओ उन्मूलन थोड़ी ना है, ये सामाजिक समरसता की, समानता की बात है। वो समझ में आएगी जब अब दो लोग कहते हैं दलित राष्ट्रपति है जी। भाई दलित, तुम लोग फिर किस समरसता की बात करते हो? भाजपा के लोग ही कहते हैं दलित राष्ट्रपति है। क्या पहले राष्ट्रपति नहीं हुए जब तो उनके जाति से संबोधित नहीं किया गया? संदीप जी कंक्लूड करिए। अध्यक्ष साहब धन्यवाद, आपने इस सेंसिटिव मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। और मैं तो ये चाहूंगा कि इस पे कल जो ना, मैं तो बाहर बैठूंगा ही, काली पट्टी मुंह पे बांध करके बाहर बैठूंगा विधानसभा के। कुछ लोग साथी हैं जो हमारा साथ दें, जिसको दर्द हो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अगर आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पे नहीं आएंगे और तो किसी से उम्मीद है नहीं। ये तो सारे चाचा ताऊ के बच्चे हैं, अपने मिलजुल के खेलते हैं। तो धन्यवाद अध्यक्ष साहब, आपने इतने मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। श्री विशेष रवि